कारोबार छोटा, शिकंजा बड़ा। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एफबीआर ने कमर कस ली। सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार पर 1% टैक्स लागू होगा। खसूसी टैक्स के मुताबिक दुकानदार को आयरस पोर्टल, मोबाइल ऐप, टैक्स दफातर से रजिस्ट्रेशन कराना होगी। कम से कम 25,000 रुपये टैक्स जमा कराना लाजिम होगा। दुकानदारों को सेल्स टैक्स, POS सिस्टम और डिजिटल इनवॉइसिंग से भी इस्तिस्ना मिलेगा। एफबीआर ने स्कीम पर 7 रोज में ताजरों, आवाम से तजावीज़ और एतराज़ात तलब कर लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर एफबीआर की कड़ी निगरानी, पैदावार की कैमरों से निगरानी, टीमें भी ताइदाद। टैक्स माहिरीन की एफबीआर के इक़दामात पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पहले से मौजूद टैक्स दहिंदगान पर ही माली बोझ बढ़ाया जा रहा है। एफबीआर अफसरान के हैरेसमेंट के लिए नित नए हरबे आजमाए जा रहे हैं। फैसलाबाद के जंग बाजार और अमीनपुर बाजार नए अंदाज में सजेंगे। तारीखी बाजारों की 60 करोड़ से ताज़ीनो आराइश का आगाज। जंग बाजार की ब्यूटिफिकेशन पर 40 करोड़, अमीनपुर बाजार पर 20 करोड़ खर्च होंगे। दोनों प्रोजेक्ट रवां साल ही मुकम्मल करने के हदफ मुकर्रर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मंसूबों की निगरानी की जाएगी। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। फेस्को नेट मीटरिंग सार्फिन का बड़ा नादहिंदा निकली। सोलर सार्फिन के 1 अरब रुपए के यूनिट फेस्को की तरफ निकले। फेस्को के मुताबिक 23,338 सोलर सार्फिन ने इजाफी बिजली कौमी ग्रिड को फ्राहम की। सार्फिन के यूनिट्स और अदायगियाँ फेस्को के जिम्मे वाजिब अदा। सार्फिन अब अपने वाजिबात और यूनिट्स की अदायगी के मुंतज़िर। रिकवरी कम, बेज़ाब्तियाँ ज़्यादा। अरबों की ओवर बिलिंग। ऑडिट रिपोर्ट ने फेस्को के दावों की कली खोल दी। फेस्को एनर्जी डिफाल्टर से 82 अरब रुपए की वसूलियाँ ना कर सकी। AMI मीटरिंग मनसूबे में 67 करोड़ की बेकायदगियों की निशानदेही। ओवर बिलिंग की मद में शहरियों से 24 करोड़ से ज़ायद इजाफी वसूलियों का इंकशाफ। यूनिट्स एडजस्टमेंट में भी 36 करोड़ से ज़ायद बेज़ाब्तियाँ हुई। नेपरा का हदफ पीछे, फेस्को आगे निकल गई। गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर 3 अरब 20 करोड़ रुपए की इजाफी आमदन। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में लॉसेस में 1.02% कमी। नेपरा हदफ 8.03% के मुकाबले में 7.87% तक महदूद कर दी है। माली साल 2025-26 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। नए मीटर्स के ख्वाहिशमंद सार्फिन के हवाले से अहम खबर। फेस्को ने तमाम सर्कल्स को जदीद AMI मीटर्स में सिम में डालने की हिदायत कर दी। सिम के बगैर मीटर लगाने पर मुतालिका स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। पेट्रोल और डीजल का वाफर जखीरा मौजूद। अवाम अफवाहों पर कान मत भरें। सदर ऑयल डीलर ने पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज की अफवाहों की तरदीद कर दी। अब्दुल रज़ाक गुजर का कहना है कि हुकूमती इक़दामात से तेल बहरान का इम्कान नहीं। अवाम को परेशान नहीं होना चाहिए। शहरियों को आटे की वाफिर और सरकारी निरखों पर फराहमी की उम्मीद जाग उठी। हुकूमत पंजाब की फ्लोर मिल्स को नई वीट पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। फ्लोर मिलों को सरकारी गंदम 3,800 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। 10 किलो आटे का थैला 1,100 रुपये में फरोख्त होगा। साबिक नायब सदर चैम्बर शाहिद मुमताज़ बाजवा का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। कहते हैं वाफिर गंदम मिलेगी तो शहरियों को सस्ता आटा मिलेगा। गंदम के रेट यकीनन बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे, जो कि 4,000 से लेकर 4,500 रुपये फ़ी मन पे पहुंच चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि CM पंजाब साहबा ने बर वक्त इस पर नोटिस लिया और हुकूमत पंजाब ने महकमा खुराक को ये हदायत जारी की हैं कि जो उनके पास इस साल की परचेज़ है या पास्को के पास गंदम है, उनसे ले कर मिल मालकान को 3,800 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम का इजरा किया जाए फौरी तौर पे। और आटा जो है 10 किलो वो 1,100 रुपये रिटेल के हिसाब से जो है वो बेचा जाए। और इससे मैं ये समझता हूँ कि रोटी की जो कीमत 20 रुपये को क्रॉस कर चुकी थी वो 17 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। RCMS नोटिफिकेशन पर डेड लॉक। वकला का अदालती बाइकाट। फैसलाबाद में पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर अदालती हड़ताल। हड़ताल के बायस केसेस की समाअत मुतासर
सारीन को शदीद मुश्किलात का सामना। वासा फैसलाबाद का रेवेन्यू रिकवरी मजीद सख्त करने का फैसला। कमर्शियल बिल्स के 75% रिकवरी हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। MD वासा साकिब रजा ने हदफ हासिल करने वाले रेवेन्यू अफसरान की तब्दीली का इंदिया दे दिया। 5 साल में 5000 इलेक्ट्रो बसें पंजाब में दौड़ेंगी। चिन्नौर समेत मजीद 5 अजला में इलेक्ट्रो बस सर्विस का डिजिटल आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की चिन्नौर के अवाम को मुबारकबाद। कहा, गर्मी में एयर कंडीशन इलेक्ट्रो बस नेमत से कम नहीं। तुलबा, खातीन और बुजुर्ग इलेक्ट्रो बस पर मुफ्त सफ़र कर रहे हैं। इलेक्ट्रो बस 200 अरब का सबसे बड़ा अवामी मेगा प्रोजेक्ट है। चिन्नौर में इलेक्ट्रो बस सर्विस का पहला रोज। बस स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। इलेक्ट्रो बस सर्विस ने सुबह 6 बजे रूट्स पर ऑपरेशन का आगाज किया। माहौल दोस्त और सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी पर मुसाफिरों की जानिब खुशी का इजहार। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की आमद का दौरानिया कम करने का मुतालबा। चिन्नौर में इलेक्ट्रो बस चलने के बाद रिक्शा ड्राइवर मुतासिर होने लगे। कहते हैं, इलेक्ट्रो बस चलने के बाद हमारा काम ठप हो गया। जिस जगह जाने का किराया 200 रुपये था, अब मुसाफिर 20 रुपये में जाएगा। अब हमें मुतबादिल रूट्स पर जाना पड़ेगा। गोजा में ग्रीन बस के टोबा रोड स्टॉप्स पर सहूलियात का फुकदान। गर्म मौसम में मुसाफिरों के बैठने और छांव का इंतजाम ना हो सका। खातीन और बुजुर्गों के लिए इंतजार अजियतनाक इम्तिहान बन गया। कनोपी गिरी या मनसूबे का म्यार। टोबा टैक्सी में नई बहस छिड़ गई। कमेटी बाजार में कनोपी टूटने पर वज़ीर आला का नोटिस। स्पेशल सेक्रेटरी टीम के हमरा टोबा पहुंच गए। कमेटी बाजार में पोल जमीन से उखड़ गए। दुकानदारों का नाकिस तामीराती काम का इल्जाम। तहकीकात का मुतालिबा। कहते हैं, एक ही बारिश ने इंतजामी कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तारों से तो हम मुतमिन हैं, लेकिन जो काम होया ना सीवरेज का वो अच्छा नहीं होया। उन्हें रोड़ी नहीं पाई कोई किस्म का, उदा ही मिट्टी के उत्ते सीवरेज रखता। मेरी गल नहीं सर, असी सारी उम्र 40 साल से देख रहे हैं, जोड़ा भी मसा सीवरेज पैंदा उहदे थल्ले रोड़ी, रेता, सीमेंट हर जो लेवल करके पैंदा, वो भी नई तैनात होने वाली डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग माहम आसिफ ने चार्ज संभाल लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर ADC श्री डॉक्टर तारिक उस्मान और असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन ने इस्तकबाल किया। माहम आसिफ मलिक ने डिप्टी कमिश्नर के ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर से जंग बासियों की बालहाना मोहब्बत। अंजुमन ताजरान जंग की जानिब से अलविदाई तकरीब। ज़िले सदर हाजी दिलदार, हाजी हाशिम, मलिक असर, शेख खुरम और दिगर ने फूल और तोहफे पेश किए। GDA की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया। DPO साजिद हुसैन और मौसम वहीद शेख ने अली अकबर भिंडर की खिदमात को सराहा। जंग की सरकारी ज़मीनें अब खजाने का सहारा बनेंगी। इंतजामिया का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकारी जायदादें नीलाम करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर तहसील जंग में वाक़या 190 कनाल से ज़ायद 6 प्रॉपर्टीज़ की फहरिस्त जारी। जेल घर, खत्म नबूवत चौक, बिलमुकाबिल पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पंप समेत दीगर प्रॉपर्टीज़ भी शामिल। चिन्नौर के स्कूलों में सहूलतों का नया दौर शुरू। मिसिंग सहूलियात के मनसूबों पर तामीराती काम तेज। 43 स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट ब्लॉक्स, 4 दीवानियाँ और खतरनाक इमारतों की तामीर शुरू। CEO एजुकेशन वकास अहमद का मुख्तलिफ साइट्स का विजिट। क्वालिटी चेक की प्रोजेक्ट बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी लिव इन कैशमेंट और सत्रह रूल का खात्मा नामंजूर। हकीका की कॉल पर सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में जिला कौंसिल चौक एहतजाज का मरकज़ बन गया। असातिज़ा, एफका, PW यूनियन और CW मुलाजमीन एक प्लेटफार्म पर आ गए। निजकारी के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी। हुकूमत से मुतालबात फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। अदालती हुक्म दुली पर SHFIA ताहुक्म सानी मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट का FIA फैसलाबाद की तफ्तीश पर इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने मुल्ज़िम शाहिद हमीद की दरख्वास्त जमानत पर हुक्म जारी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIA अदालती
हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम रही है। शरीक मुलजिम की चैट पेश की गई, दरखास्त गुजार की नहीं। अदालत ने SHO FIA फैसलाबाद अजमल की मौतली का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब में डिप्टी डायरेक्टर्स के तकर्रुर और तबादले। खालिकदार डायरेक्टोरेट जनरल लाहौर में डिप्टी डायरेक्टर तैनात। चिन्योट में खाली नशिस्त पर आमिना आलम डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के तकर्रुर और तबादले। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तोबा टेक्सिंग नवीद इफ्तिखार का चिन्योट तबादला। चिन्योट से सईद अहमद डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तोबा तैनात। महकमा PND ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने जंग के लिए नई ज़राई ग्रेजुएट्स की भर्ती की मंजूरी दे दी। माहाना एजाज़िया में 10,000 रुपये का इजाफा, मजमूई वजीफा 70,000 रुपये कर दिया। ज़राई ग्रेजुएट्स की उम्र की बालाई हद भी बढ़ाकर 27 साल कर दी गई। सुथरा पंजाब एजेंसी का जड़ावाला में सफाई ऑपरेशन जारी। मानसून बारिशों के पेश नज़र सीवरेज लाइन्स, मैन होल्स, ड्रेन और नालों की सफाई का अमल तेज। प्रोजेक्ट मैनेजर उज़ैफा जलील का कहना था, तहसील भर को वेस्ट फ्री बनाना अवलीन तरजीह है। फैसलाबाद डिवीजन में बारिश के बावजूद मौसम ना बदला। गर्मी को ब्रेक ना लग सकी, हब्स का राज बरकरार। मौसम का पारा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। तोबा टैक्सी की इंतजामिया की नाकिस प्लानिंग। 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से बनाए गए सिटी पार्क में सीवरेज और बारिश का पानी जमा, निकासी आपका कोई इंतजाम मौजूद नहीं। पार्क को आवाम की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। फैसलाबाद का मकबूल रोड टूट फूट का शिकार। रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गड्ढों के पास ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा होने लगा। शहरियों का रोड की तामीर और मरम्मत का मुतालबा। अहमदपुर से आला इंतजामिया का गर्म मौसम में मुस्तसिल इक़दाम। हाईएस्ट वैगन स्टैंड पर इलेक्ट्रिक वाटर कूलर नस्ब कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर ठंडे पानी से इस्तेफादा और हीट वेव का मुकाबला करने लगे। मानसून के हवाले से फैसलों के इंतजामात मुकम्मल। शोरकोट में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। एक्शन जरगाम अब्बास, सेफ्टी इंस्पेक्टर जंग सर्कल आशिक हुसैन मौजूद है। चिन्योट के साथ काश्तकारों को धान की नुमाइशी प्लाट लगाने पर 70 हज़ार नकद इनाम। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत रिजवान आबिद खान ने फील्ड विजिट किया। कहते हैं नुमाइशी प्लाट लगाने का मकसद फी एकड़ ज़्यादा पैदावार लेना और किसानों से धान की अप्रूव्ड वैरायटी काश्त कराना है। खुद कफील खातून, खुद मुख्तार खातून। फैसलाबाद की कारोबारी खातून के लिए अहम मौके। वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वी फेस्ट की तैयारी। लालपुर गैलरी में 50,000 से ज़ायद स्टॉल्स लगे। वी फेस्ट के 60% से ज़ायद स्टॉल्स बुक हो गए। नायब सदर वीमेन चैम्बर मैमूना इमरान कहती हैं कि खातून के मकामी काम को आलमी सतह पर पजीराई मिलेगी। फैसलाबाद टैक्स बार में पोस्ट बजट सेमिनार। मेंबर अपील ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू मोहसिन विर्क की खसूसी शिरकत। सदर टैक्स बार गुलाम निज़ामुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी सलमान बाबर शरीफ, मारूफ माहिर टैक्स अमूर एहसन विर्क ने सेल्स टैक्स कवानीन में तब्दीलियों पर लेक्चर दिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फैसलाबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम लॉन्च पेड एक्सपो। AI ई कॉमर्स क्लोथिंग के बिजनेस आइडियाज़ पेश। रोबोटिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस और आर्ट वर्क के आइडियाज़ भी दिए गए। RQ सेलेक्टर सुखेरा, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर बुशरा परवीन की खुसूसी शिरकत। CTO नासिर जावेद राना और सदर चैम्बर फारूक यूसुफ भी शरीक हुए।
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने अलहाफिदा प्राइवेट कॉलेजेस का रिजल्ट जारी कर दिया। पहले और 10वें सेमेस्टर के इम्तहानात के नताइज का गजट नोटिफिकेशन जारी। 10वें सेमेस्टर के इम्तहानात में 2 डिसिप्लिन के 40 कॉलेजेस के 1194 तलबा की शिरकत। 1014 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। डीज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लीडरशिप इंगेजमेंट सेमिनार पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार्स और प्रोफेसर की शिरकत। डीजी क्वालिटी इंश्योरेंस एजेंसी नासिर शाह ने खुसूसी शिरकत की। पीसीबी इंटर स्कूल्स अंडर 17 क्रिकेट चैंपियनशिप। सितंबर में होने वाली चैंपियनशिप के सिलसिले में साबिक टेस्ट क्रिकेटर कोच डोमेस्टिक क्रिकेट असद अली की चिन्योट आमद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वासिक अब्बास, सदर क्रिकेट एसोसिएशन मलिक अरशद से मुलाकात। स्कूल्स की टीमों के लिए ट्रायल्स का आगाज अगले चंद रोज में होगा। जंग में महकमे खेल के ज़रिए तमाम इंटर तहसील बैडमिंटन चैंपियनशिप तहसील जंग शोरकोट अहमदपुर सियाल और 18,000 के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कामयाब खिलाड़ियों में ज़िलाई मुकाबलों के लिए टीमों का इंतखाब किया जाएगा।